Hello guys, welcome back to a new vlog, and today's vlog is all about how to ride a motorcycle. But before that, I will say all of you to subscribe because 96% viewers ने सब्सक्राइब नहीं किया। अब चलते हैं vlog में। एक बाइक को चलाने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। बस बाइक पे बैठो, स्टैंड को किल करो, नाउ स्विच को ऑन करो एंड पुल द क्लच, स्टार्ट and gradually decrease the clutch, and before you know it, just kidding guys, okay? And one thing, बस मेरा वीडियो देख कर ना आप बिल्कुल बाइक चलाने मत निकल जाओ। पहले 5-6 वीडियोस देखो एंड खुद को पूरा एजुकेट करो कि बाइक का कौन सा चीज़ क्या काम करता है, फिर उसके बाद राइड करने के लिए जाओ। ओके ना, अभी मैं आपको इस बाइक का एक वाक अराउंड दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द 2021 KTM Duke 390। मैं आज आपको इसी में सिखाने वाला हूँ। बट आपका ना, आप कोई भी बाइक ले सकते हो आज लॉन्ग आज यू आर कॉन्फिडेंट। आप स्पोर्ट्स बाइक ले सकते हो, आप नेकेड ले सकते हो, आप नॉर्मल कम्यूटर बाइक भी ले सकते हो। बस कॉन्फिडेंट रहना। अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो कोई भी बाइक चला सकते हो। नाउ दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द बाइक। लेट्स सी हमें राइट साइड में बाइक में क्या मिलता है। सो फर्स्ट दिस इज द रियर ब्रेक। ओके, जब आप ब्रेक को यूज करोगे, रियर वाले ब्रेक को, तो आपका पैर ऐसे रहेगा राइट, एंड आपको ऐसे दबाना पड़ेगा नीचे। सी ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉप। अब टॉप में हमें मिलता है एक्सेलरेटर। ये होता है एक्सेलरेटर राइट। अब ना एक्सेलरेटर को यूज करते वक्त आपको बिल्कुल जेंटल रहना है, ठीक है। इसको ज़्यादा अग्रेसिवली ऐसे मत कर देना। देखो एक्सेलरेटर को आपको कितना यूज करना है, जस्ट इतना राइट। आपका इतने में ही काम होता है। बट देखो एक्सेलरेटर कितना एक्चुअली में जाता है, ठीक, कितना ज़्यादा जाता है। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर एक्सेलरेटर को आप इतना से अग्रेसिवली कर दोगे ना तो ये आपको बिल्कुल ऐसे पीछे धकेल देगा। हियर इज द फ्रंट ब्रेक राइट। ये फ्रंट ब्रेक को ना आप ऐसे 2 फिंगर से यूज करोगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर मिलता है हमें किल स्विच। इसको ऑन करने से इंजन ऑन होता है। एंड हमें नीचे मिल जाता है स्टार्ट बटन। इसको प्रेस करने से इंजन स्टार्ट होता है। एंड वन थिंग टू से, जब आप गाड़ी चलाते हो ना, आपका हैंडल में आप ऐसे पकड़ोगे राइट। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे पकड़ के रखते हैं ब्रेक गाड़ी चलाते वक्त। तो चलाते वक्त कभी ऐसा मत करना। चलाते वक्त आपका हाथ यहाँ रहेगा, और जब आप ब्रेकिंग करना चाहोगे तो फिर ऐसे 2 फिंगर से ऐसे पुल करना। नाउ ऑन द राइट साइड वी हैव द क्लच राइट। इसको भी आप ऐसे 2 फिंगर से यूज करोगे। नाउ लेट्स कम डाउन हियर। यहाँ पर हमें मिलता है गियर शिफ्टर, ठीक है। यहाँ पर आप गियर शिफ्टिंग अप या डाउन करते हो। एंड नॉर्मली बाइक्स में 6 गियर्स होते हैं, ठीक है। और जो कम्यूटर बाइक होते हैं लो सीसी के, उनमें आपको 4 गियर मिलते हैं। बट उनमें ना गियर का पैटर्न सेम रहता है। पहले आप नीचे 1 पुश करोगे, फिर ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 राइट। तो इसमें 6 गियर्स है। एंड 1 एंड 2 गियर के बीच में आता है न्यूट्रल। सो अगर आप क्लच दबा के इसे नीचे प्रेस करोगे तो आप 1 गियर में आ जाओगे। अगर आप पूरा ऊपर प्रेस करोगे आप 2nd गियर में आ जाओगे। बट न्यूट्रल कैसा है, न्यूट्रल होता है 1 और 2 के बीच में। तो न्यूट्रल में आने के लिए आपको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। सो इट्स द न्यूट्रल। नाउ लेट्स कम टू द इंफॉर्मेशन हियर। दिस इज द पास स्विच। जब आप ओवरटेक करते हो तो इसको प्रेस करते हो एंड सामने का जो हाई बीम लाइट होता है ना वो जल जाता है। एंड यहाँ पर जो कंट्रोल्स है इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ डिस्ट्रैक्टिव। बाकी यहाँ पर हमें मिलता है इंडिकेटर का स्विच, लेफ्ट का, राइट का, एंड नीचे हमें मिल जाता है हॉर्न राइट। इन सबको आपको पहले याद रख लेना है। एंड वन थिंग फॉर श्योर, बाइक चलाना सीखते वक्त ना पहले आप सेफ्टी गियर्स पहनो, ठीक है। हाँ, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि सीखते वक्त कुछ लोग सेफ्टी गियर्स पहनते नहीं। बट एटलीस्ट वेयर है, उसके बाद बाइक चलाना स्टार्ट करो। सो बिफोर वी गेट इन टू द बाइक, लेट मी टेल यू वन थिंग। बाइक चलाना सीखते वक्त ना आप एक खाली जगह पे सीखो। जैसे देखो मैं पूरा खाली जगह पे आया हूँ, यहाँ पर इतने लोग नहीं है, इतना ट्रैफिक नहीं है। तो लोगों के लिए भी सेफ रहेगा एंड आपके लिए भी सेफ रहेगा। आप इतना इजीली क्रॉस नहीं करोगे। सो हाउ टू सिट ऑन ए बाइक। तो बाइक में हम पहले बैठे कैसे, हमेशा लेफ्ट साइड से बैठिए, ठीक है। ऐसे जाइए बाइक के पास राइट।
नाउ ग्रैब द बोथ हैंडल्स, ऐसे हैंडल को पकड़ के रखो, ठीक है। फिर ये फ्रंट वाले ब्रेक को ना ऐसे दबाओ एंड उसके ऊपर बैठो, राइट। फ्रंट वाले ब्रेक को दबाना इसलिए बोला कि कुछ लोग करते हैं ना कि बाइक अगर न्यूट्रल में होता है तो फ्रंट वाला ब्रेक नहीं दबाएंगे तो ऐसे ही आगे से चलता जाएगा। सो गिरने से बचने के लिए आप हमेशा फ्रंट वाले ब्रेक को दबा के रखो। नाउ हाउ टू टर्न ऑन द बाइक, सी आप बाइक पे बैठ गए, नाउ ये जो स्टैंड होता है ना इसे बंद करो, क्योंकि स्टैंड बंद नहीं करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ओके। फिर हम चाबी ऑन करेंगे, सी एक साउंड आया, ये हो गया फ्यूल पंप का साउंड। फिर चेक करना है कि बाइक न्यूट्रल में है कि नहीं। देखो दिस इज माई गियर इंडिकेटर, बाइक अभी फर्स्ट गियर पे है, तो मैं क्या करूँगा ना, क्लच को दबाऊंगा एंड मेरे पैर से गियर को एक हल्का सा ऊपर शिफ्ट करूँगा। देखो आ गया न्यूट्रल में। अगर आपके बाइक में गियर इंडिकेटर नहीं है, जैसे मेरे यहाँ पर दिखाता है कि मैं कितने गियर में हूँ, बट अगर आपके बाइक में वो नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। नाउ लेट मी पुट इन फर्स्ट गियर, ओके मैं फर्स्ट गियर पे आ गया। अब समझ लो कि आपके बाइक में गियर इंडिकेटर है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना होगा ना, बाइक को ऐसे अपने पैर से ना आगे पीछे हिलाए। देखो अगर फर्स्ट गियर में है, देखो आगे बिल्कुल नहीं जा रहा, पीछे भी नहीं आ रहा, आगे भी नहीं जा रहा, राइट। अगर मैं इसे न्यूट्रल कर दूंगा, हल्का सा आप शिफ्ट, दिस इज इन न्यूट्रल। अभी देखो मेरे पैर से पीछे जा रहा है। अभी अगर मैं आगे करूंगा, देखो आगे जा रहा है, राइट। तो दिस इज द रूल। पहले आपको चेक करना है कि बाइक न्यूट्रल में है या गियर में है। सो आपको बाइक को ना हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में स्टार्ट करना है, ठीक है। सो माई बाइक इज इन फर्स्ट गियर, नाउ आई पुल द क्लच एंड up shift, now it is in neutral, so let's fire it up, right। अब ये स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है ना, आपको क्लच के साथ यूज टू होना है, आपको क्लच को ना पूरा कंफर्टेबली समझना है। क्लच का एक फ्रिक्शन जोन होता है, जहाँ से छोड़ने के बाद ना गाड़ी रन होना स्टार्ट होता है, वही फ्रिक्शन जोन को आपको प्रैक्टिस करना है। तो गाड़ी को चलाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, क्लच को फुल पुल करूँगा एंड इसको नीचे प्रेस करूँगा, नीचे प्रेस करके मैं फर्स्ट गियर में आऊँगा, ठीक है। मैं फर्स्ट गियर में आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको राइट साइड में कुछ भी नहीं करना, बस पकड़ो, कुछ करो मत। अब लेफ्ट साइड में जो क्लच होता है ना, इसको बस धीरे धीरे छोड़ो। देखो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, राइट। बाइक रन होना स्टार्ट हुआ। देखो मैं क्लच को पूरा भी नहीं छोड़ा अभी तक, ना पुल द क्लच एंड स्टॉप, राइट। अब इसको प्रैक्टिस करो कि क्लच को हल्का छोड़ो, बाइक रन हो जाए, फिर क्लच को पुल कर लो, फिर रुक जाओ, राइट। देखो मैं अभी क्लच को हल्का छोड़ूंगा, अभी बाइक रन हो रहा है, फिर मैं पुल करूंगा एंड रुक जाएगा बाइक। इसको प्रैक्टिस करो, अभी हाथ क्लच में ही प्रैक्टिस करो आप। देखो क्लच को छोड़ रहा हूँ, बाइक रन हो रहा है, फिर मैं पुल करूंगा, रुक गया, राइट। अब इसको पूरा प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है। अगर आप क्लच को हल्का छोड़ने के बजाय अगर पूरा छोड़ दोगे ना, तो बाइक ऐसे झटका मार के रुक जाएगी। लेट मी शो यू दैट। अभी आई एम इन फर्स्ट गियर, अभी देखो मैं क्लच को पूरा छोड़ रहा हूँ। सी ऐसा नहीं करना आपको, बट हाँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ ना तो डरना नहीं है, अपना पैर नीचे है ना तो इसको कंफर्टेबली नीचे रख लो, गिरोगे नहीं, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट विथ योर बाइक। अभी हम सीखेंगे फुल क्लच में कैसे सीखना है। तो आपको क्या करना है ना, क्लच को ऐसे ही धीरे 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 छोड़ना है एंड वॉक विथ योर बाइक, राइट। अपने फुट के साथ बाइक के साथ ऐसे चलो, राइट। अभी तक मैंने क्लच को पूरा नहीं छोड़ा। जब बाइक एक डिसेंट स्पीड पे आ जाए, अपना फुट ऊपर करो एंड क्लच छोड़ दो। आपको ये चीज़ ना प्लेंटी ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना है कि आपको क्लच को छोड़ना है, ठीक है, अपने पैर से वॉक करना है, वॉक करना है, वॉक करना है, फिर क्लच को फुल छोड़ देना है। नाउ प्रेस योर फीट अप एंड द फ्राइड, फिर क्लच को पकड़ो, बाइक रुक जाएगा। अब लेफ्ट फुट नीचे रखो एंड रुक जाओ, फिर क्लच छोड़ो। देखो बाइक रन हुआ, मैं फुट से वॉक किया, वॉक किया, वॉक किया एंड क्लच पूरा छोड़ दिया, बाइक इज रनिंग, ठीक है। मैं राइट साइड में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है। जब इसमें आप मास्टरी कर लो, फिर उसके बाद आपको सीखना है कि बाइक को रोकेंगे कैसे।
तो जब आप बाइक को रोकोगे ना, इस साइड में दोनों ब्रेक है, पैर में मेरा रियर वाला ब्रेक एंड हाथ में मेरा फ्रंट वाला ब्रेक। रोकने के लिए मैं दोनों ब्रेक को ना एक साथ प्रेस करूँगा, ठीक। अब फिर मैंने वॉक किया, बाइक रन हुआ, ओके। और एक चीज़ को याद रखना कि फ्रंट वाले ब्रेक को ना हमेशा हल्का यूज करना है, क्योंकि फ्रंट वाले ब्रेक का स्टॉपिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। समझ लो फ्रंट वाला ब्रेक 70% ब्रेकिंग में काम आता है एंड रियर वाला ब्रेक 30% ब्रेकिंग में काम आता है। सो आपको क्या करना है ना, ऐसे चलना है, फिर ब्रेक करके रोकना है, फिर चलने का प्रैक्टिस करो, राइट। चलो फिर दोनों ब्रेक को यूज करके रोको, फिर क्लच छोड़ो, अपने फुट से वॉक करो एंड चलो, फिर दोनों ब्रेक दबा के रोक लो। इतना पूरा प्रैक्टिस करो। सो नाउ अभी हम सीख लिए कि फास्ट गियर में बाइक कैसे चलेगा एंड आप बस क्लच को छोड़ के बाइक को कैसे चला सकते हो। अब हम बाइक का स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड बाइक के स्पीड को बढ़ाने के लिए ना आपको बस टोटल को ना इतना चीज करना, इतना नथिंग, बस इतना, ओके। देखो टोटल पूरा कितना जाता है, इतना जाता है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में काम है, राइट। एंड बाइक को ना एक स्लो स्पीड से थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए 2 वेज है, ठीक है। एक वे ये होता है कि आप बाइक को स्टार्ट करो एंड क्लच को ऐसे छोड़ो, जब क्लच पूरा छूट जाए फिर उसके बाद थ्रॉटल दो, बाइक आगे जाएगा। नाउ द सेकेंड वे इज आप क्लच को ग्रेजुअली छोड़ो एंड ग्रेजुअली एक्सेलरेट करो। देखो मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ एंड एक्सेलरेट भी धीरे धीरे कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। अभी देखो क्लच पकड़ा, गाड़ी स्लो है, अब मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा एंड एक्सेलरेट करूंगा। अगेन क्लच पकड़ा, अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, एक्सेलरेट धीरे धीरे कर रहा हूँ। सी मैं बोलूँगा आप ये सेकंड वाले वे को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये ज़्यादा स्मूथ रहता है चलाते वक्त। हाँ पहले दिक्कत होगा थोड़ा आपको, बट जब चलाते जाओगे ना तो आपको ये क्लच छोड़ के एक्सेलरेट करने वाला वे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं शिफ्टिंग पे। हम गियर शिफ्ट कैसे करें। अब तो फर्स्ट गियर में चलाना सीख लिए, राइट। अभी हमें गियर शिफ्टिंग सीखना है। देखो गियर शिफ्टिंग करते वक्त आप पहले गाड़ी चला रहे हो, एक सर्टेन RPM पे आ गया गाड़ी। अब आपको क्या करना है ना, क्लच को पुल करना है एंड गियर को ऊपर पुश करना है। सी आई एम ऑन सेकंड गियर, अब क्लच को छोड़ देना है एंड एक्सेलरेट करना है, राइट। फिर मैं सेकंड गियर पे हूँ, अभी मुझे क्या करना है ना, थर्ड गियर में जाना है, तो मैं क्लच को पुल करूँगा, अप शिफ्ट। नाउ आई एम एट थर्ड गियर, अभी तक क्लच नहीं छोड़ा, अभी मैं क्लच छोड़ दूंगा एंड एक्सेलरेट करूँगा। देखे ना कितना ईजी था। अभी आपको क्या करना है ना, गाड़ी को रोकना है, तो आप क्या करोगे ना, क्लच को पकड़ोगे, दोनों ब्रेक्स अप्लाई करोगे एंड फिर गियर डाउन करोगे एंड फास्ट गियर पे आ जाओगे। सी अभी ये प्रोसेस को ना बार बार प्रैक्टिस करो। अब आते हैं आपको बाइक को कैसे टर्न करना है। टर्न कैसे करोगे, जब आप स्लो स्पीड पे हो तो आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में ऐसे हैंडल बार को मूव करोगे। मुझे राइट में जाना है, मैं राइट में मूव करूँगा, मुझे लेफ्ट में जाना है, मैं लेफ्ट में मूव करूँगा। बट जब आप एक अच्छे खासे स्पीड पे हो ना, ये टेक्निक काम नहीं करता। फिर उस वक्त ना आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में हैंडल को पुश करना होगा, ऐसे ऐसे पुश करना होगा आगे की तरफ। हाँ ये आप लोगों को अभी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट जब अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे इजीली। सो अभी देखो बाइक को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फर्स्ट गियर पे हूँ, अभी मुझे टर्न करना है। नाउ आई एम इन स्लो स्पीड्स, राइट। मुझे टर्न करने के लिए हैंडल बार को ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट। अभी मुझे और एक बार लेफ्ट टर्न करना है, तो मैं ऐसे हैंडल बार को घुमाऊंगा, राइट। अभी मुझे फिर से लेफ्ट टर्न करना है, फिर मैं हैंडल बार को ऐसे घुमाऊंगा। सी अगर ये टेक्निक आप हाई स्पीड पे ट्राई करोगे तो इतना इजी नहीं रहता। आपको हाई स्पीड पे क्या करना है ना, जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में हैंडल बार को पुश करना होता है। मुझे लेफ्ट में जाना है तो सी मैं लेफ्ट में पुश करूँगा। देखो कितना इजीली टर्न हो गया। अभी देखो मुझे फिर से लेफ्ट में जाना है तो मैं यहाँ से लेफ्ट में पुश करूँगा एंड टर्न हो जाएगा।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कैमरा में, ठीक है। जब आप रियल लाइफ में इसे प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी है। देखो अभी मुझे राइट टर्न लेना है, मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ तो मैं क्या करूँगा ना, इसको पुश करूँगा। अगर अभी मुझे राइट में टर्न करना है तो मैं ये राइट साइड से ऐसे बाहर की तरफ पुश करूँगा। अभी इसको ना आप पूरा प्रैक्टिस करते जाओ, जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो बस उसी डायरेक्शन में हैंडल बार को पुश करो। आपको लगता होगा कि पुश करने से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप टर्न कर रहे हो एक टेक्निक हमेशा याद रखो कि टर्न करते वक्त ना अगर मुझे सामने से टर्न कर रहा है तो मुझे सामने नहीं देखना, जिस डायरेक्शन में मैं टर्न करूँगा मुझे उसी डायरेक्शन में देखना है। तो मैं सीधा जा रहा हूँ, मुझे राइट टर्न करना है तो मैं पहले राइट डायरेक्शन में देखूंगा फिर टर्न करूँगा। फिजिकली अपना हेड मूव करो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। अगर आप सामने देखोगे ना तो फिर आप सामने ही जाते जाओगे, ऐसे घुमाते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। पहले मैं क्या करूँगा ना, अगर मुझे लेफ्ट टर्न करना है तो मैं पहले फिजिकली अपने हेड को लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा फिर लेफ्ट टर्न लूँगा। कितना ईजी है, इसको भी आप प्रैक्टिस करो, टर्निंग करना ना पूरा प्रैक्टिस करो। आई नो इन द बिगनिंग आप सब कुछ मेसअप एंड कंफ्यूज कर दोगे सीखते वक्त, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस करो। मेसअप हर कोई करता है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना उसके बाद इट्स जस्ट योर मसल मेमोरी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप इतना इजीली चला सकते हो भाई। अगर आपको इनमें से कोई स्टेप में दिक्कत है ना, जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। एंड हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि आप ये सब सीखो क्योंकि आप सीखना चाहते हो, ना किसी लेडीज को इम्प्रेस करने के लिए, ना कोई फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नाउ सी यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन पीस, बाय बाय।